नमस्कार, न्यूज स्टेट पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज बात जिस तरीके से हरेली के रंग में भूपेश बघेल रंगे नजर आए और कई चीजें यहां पर नजर आई हैं, उन तमाम चीजों को लेकर के आगे हम बात करेंगे। तो हरेली के रंग में भूपेश बघेल नजर आए। हरेली तीज एक ऐसा त्योहार जिसको छत्तीसगढ़ के लोग बहुत दिल से मनाते हैं। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में हर बार की तरह इस बार भी हरेली पर्व पारंपरिक रूप से धूमधाम के साथ मनाया गया और इस बार भी हरेली पर सीएम भूपेश बघेल का ठेठ छत्तीसगढ़ी अंदाज नजर आया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ हरेली के रंग में सराबोर है। चारों तरफ हरेली तिहार का उत्सव देखते ही बन रहा है। सोमवार को सीएम हाउस भी हरेली के रंग में सराबोर दिखा। यहाँ छत्तीसगढ़िया संस्कृति की अनूठी झलक दिखी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम आवास में सपरिवार कृषि यंत्रों की पूजा कर इस साल अच्छी खेती और प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस दौरान लोक गायकों ने सुख समृद्धि का आशीर्वाद दिया। बहरहाल हरेली पर सीएम भूपेश का अनोखा अंदाज आपको भी दिखाएंगे। उससे पहले हरेली तिहार क्यों मनाया जाता है ये आपको बताते हैं। छत्तीसगढ़ में हरेली त्योहार का विशेष महत्व है। छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार भी हरेली माना जाता है। श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को हरेली त्योहार मनाया जाता है। किसान हरेली पर्व पर कुल देवता की पूजा करते हैं। किसान खेती में उपयोग आने वाले कृषि औजारों की पूजा करते हैं। कृषि उपकरणों की पूजा कर पकवानों का आनंद लेते हैं। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्ती लगाकर आशीर्वाद दिया जाता है। चौखट में कील ठोक कर भी आशीर्वाद देते हैं। दान स्वरूप स्वेच्छा से दाल, चावल, सब्जी और नगद राशि दी जाती है। घरों में गुड़ का चीला बनाया जाता है। हरेली के दिन से तंत्र विद्या की शिक्षा देने की शुरुआत की जाती है। कई तरह की समस्याओं से बचाने के लिए मंत्र सिखाया जाता है। बैल, गाय, भैंस को बीमारी से बचाने के लिए बगरंडा और नमक खिलाने की परंपरा है। बच्चों के लिए गांव में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जाता है। तो हरेली छत्तीसगढ़ की अस्मिता और उसकी पहचान है। छत्तीसगढ़ का सबसे पहला त्योहार ही हरेली होता है, जिसे छत्तीसगढ़ी में हरेली तिहार भी कहते हैं। हरेली का सांस्कृतिक के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है, लेकिन इन दिनों जब से भूपेश बघेल सत्ता में आए हैं, हर उस उत्सव का महत्व बढ़ गया है जिसका सीधा कनेक्शन छत्तीसगढ़िया संस्कृति से है। हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई। आज सोमवती अमावस्या भी है, सावन सोमवारी भी है। हरेली तिहार हम सब बहुत उत्साह से मनाते हैं और हरेली तिहार तो पहले भी मनाते हैं। अब हरेली तिहार मनाए पर डोंगरगढ़ ले धनेश भैया तक आए है, सोनवानी जी तक है, सब साथी मनाए है। धनंजय दिक्कत है, बहुत सब साथी मन, पत्रकार संगवारी मन भी बहुत उत्साह से आए। हरेली तिहार केवल गेड़ी चढ़े तिहार नो है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री सिर्फ आयोजन कराते हैं, बल्कि खुद भी उस रंग में रंगे नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद छत्तीसगढ़िया संस्कृति में सराबोर दिखते हैं। मुख्यमंत्री की ये वेशभूषा सब कुछ बता रही है कि छत्तीसगढ़ी परंपराओं से वो कितनी गहराई से जुड़े हैं। अब जरा गेड़ी चढ़ने वाली सीएम की ये तस्वीर देखिए। हर साल सीएम भूपेश इसी तरह गेड़ी में अपना हुनर दिखाते हैं। बता दें कि गेड़ी देखने में बेशक दिलचस्प लगे, लेकिन दो बांस की बल्लियों में इस तरह संतुलन बनाकर चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये जोखिम भरा भी हो सकता है। लेकिन गेड़ी में चलते सीएम की ये तस्वीर किसी को भी हैरान कर सकती है। अब सीएम का एक और अलग अंदाज देखिए, कैसे सीएम लट्टू चला रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मानो उनका बचपन लौट आया है। बड़े मंझे हुए अंदाज में सीएम भूपेश बघेल लट्टू चलाते हैं, फिर उसे हाथों पर लेकर नचाते हैं और लट्टू भी बिल्कुल सीएम भूपेश के इशारों पर उनकी हथेली पर नाच रहा है। और तो और
झूले पर सवार सीएम की ये तस्वीर भी हम सभी को अपने बचपन की याद दिला देती है। लकड़ी के झूले में सीएम बड़े आराम से चक्कर लगा रहे हैं। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि सीएम भूपेश न सिर्फ छत्तीसगढ़ी कल्चर से गहराई से कनेक्ट हैं, बल्कि इसके जरिए लोगों से भी वो सीधे जुड़ते हैं। हरेली तिहार मनाया बर सबसे जरूरी, कोई भी तिहार मनाए तो मन में उत्साह होना चाहिए, और उत्साह बनाए बर वो वातावरण हमला दे का आवश्यकता है। और वातावरण बनते जब किसान के, मजदूर के घर में समृद्धि आती, ओकर घर खुशहाली रहती, घर में पैसा के कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, अनाज के कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, पशुधन के अभाव नहीं होना चाहिए। तब ये तिहार ल सब मनाथन हमन। और 4.5 बछर में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार किसान मन के माथा में जिन चिंता के लकीर रहा है, कर्ज के बोझ दबे रहा है, अब तो 20 क्विंटल बेचबो सोच के किसान मन अतका कूदे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का छत्तीसगढ़ी में संबोधन भी लोगों को उनके साथ जोड़ता है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में हर साल हरेली बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। खुद सीएम हर बार हरेली में अलग अंदाज में दिखते हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा विपक्षी बीजेपी और पॉलिटिकल पंडित हरेली पर इस देसी अंदाज को चुनावों से भी जोड़कर देख रहे हैं। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ में हरेली के रंग में इस बार सियासी रंग भी चढ़ता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही एक दूसरे का हरेली तिहार मनाना रास नहीं आ रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ में हरेली की धूम सियासी गलियारों में भी है। ये नजारा रायपुर के बीजेपी दफ्तर का है, जहां धूमधाम से हरेली का त्योहार मनाया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बीजेपी दफ्तर में भारी भीड़ दिख रही है। यहाँ भी हरेली पर उत्सव का माहौल है। बीजेपी महिला मोर्चा ने भी प्रदेश कार्यालय में हरेली तिहार मनाया। सबसे पहले तो सावन अमावस्या की सबको बधाई, हरेली त्योहार की पूरे प्रदेशवासियों को बधाई महिला मोर्चा की ओर से। महिला मोर्चा आज हरेली त्योहार मना रहे कार्यालय में, कुशाभाऊ ठाकरे कार्यालय में, और हमारी बहनों के बीच एक कंपटीशन रखे, प्रतियोगिता, ताकि छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में आए और हरेली त्योहार हम सब मनाए। तो भोले बाबा की कृपा रहेगी हम सब पर, प्रदेश खुशहाल रहेगा, यही शुभकामनाएं हम सब। अब जरा इन्हें देखिए, गेड़ी पर चढ़ते ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव। अमूमन अरुण साव ऐसे अंदाज में शायद ही दिखते, लेकिन इस बार अरुण साव भी गेड़ी चढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि अरुण साव की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि सियासत के खिलाड़ी होने के बावजूद भी गेड़ी में भी अरुण साव किसी मंझे खिलाड़ी से कम नहीं है। किसान को समर्पित ये त्योहार है और आज पूरे छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को, किसान भाइयों को हरेली की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहरहाल हरेली तिहार के रंग में अब सियासी रंग भी चढ़ गया है। दरअसल बीजेपी दफ्तर में हरेली तिहार तो धूमधाम से मनाया गया, लेकिन सीएम हाउस में मनाया गया हरेली तिहार शायद बीजेपी को रास नहीं आया, क्योंकि बीजेपी को ये कांग्रेस का ड्रामा लग रहा है। बीजेपी का कहना है कि छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, भूपेश बघेल जी दिखावा न करें। हरेली का त्योहार भूपेश बघेल जी के आने के बाद मना है, ऐसा नहीं है। हमारी संस्कृति और सभ्यता, जैसा मैंने कहा, कि समृद्ध है। हर छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ के त्योहारों को बड़ा उत्साह से, परंपरागत ढंग से मनाता है, उसी तरह से हम मना रहे हैं। सिर्फ अरुण साव ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ बीजेपी के दूसरे नेता भी हरेली को लेकर कांग्रेस पर हमले कर रहे हैं। प्रदेश में जो बड़ी बड़ी चीजें संस्कृति के संवाहक है, जिसके लिए छत्तीसगढ़ देश दुनिया में जाना जाता है, उसको कांग्रेस या कोई कांग्रेसी जानता भी नहीं। समझ रहे हो ना?
जानता भी नहीं। हरेली को बच्चा बच्चा जानता है, हर किसान जानते हैं। उसको प्रहसन की तरह प्रमोट करने की क्या जरूरत है? जो चीजें प्रमोट करने की जरूरत है उनको प्रमोट करना ही ये नहीं जानते भूपेश बघेल जी और उनके संस्कृति मंत्री ना उनके झब्बू लोग कोई। कुल मिलाकर हरेली के रंग में सियासी रंग चढ़ गया है। हर कोई खुद को छत्तीसगढ़िया संस्कृति का सबसे बड़ा झंडा बरदार बता रहा है। 15 साल तक के भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला था, न कभी छत्तीसगढ़ मातारी की तस्वीर बनाई, न राजगीत बनाया, न छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार जो वो लोग मनाए। और जब से हमारी सरकार बनी है, मुख्यमंत्री निवास में सभी वर्गों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहता है। हालांकि साल चुनावी है, लिहाजा छत्तीसगढ़िया संस्कृति पर सियासी ट्रेडमार्क पाने की ऐसी होड़ दिखना भी लाजमी है। लेकिन सियासत अपनी जगह है, पर सच तो यही है कि हरेली त्योहार वाकई में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और संस्कृति की पहचान है। ये हर एक छत्तीसगढ़िया की अभिव्यक्ति है। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। नमस्कार।